हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए होंगे लास्ट लेक्चर्स के। अच्छे क्वेश्चन छोड़ता कौन है? स्टार्ट करते हैं। तो डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। हम सब मनुष्य हैं और हम सबके दिमाग में किसी ना किसी चीज को लेकर डर रहता है। जैसे एग्जाम हो रहा है तो उसके रिजल्ट को लेकर डर है, कोई और है चीज तो उसको लेकर डर है, लेकिन हमेशा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर हमने इस दिमाग पे ही काबू पा लिया तो कोई भी जंग जो जीवन की है वो हम जीत सकते हैं। तो हमारा जो फियर है, जो ये हमारा डर है, ये बस हमारे दिमाग में है। हमने ही एक अपना वर्ल्ड बना रखा है कि अब मैंने ये वाला सब्जेक्ट नहीं किया, ये वाला टेस्ट नहीं लगाया, ये मॉक टेस्ट नहीं किया, ये सब लिस्ट बता देगा। जैसे ही पढ़ने बैठोगे एक पूरी लिस्ट बना देगा कि ऐसे ऐसे काम नहीं किया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ मत करो। और फिर हमारा दिमाग रेस्ट के सिचुएशन में चला जाएगा और वहां ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप फिर मेहनत करना शुरू करोगे, फिर दिमाग में एक डर का बवंडर बना देगा। तो ये डर कहीं और नहीं, बस दिमाग में है। अपना कर्म करते चलना है और फिर हमें जब तक एग्जाम नहीं हो जाना तब तक कुछ और सोचना ही नहीं है, बस पढ़ना है और बस आगे बढ़ते रहना है। तो अब पहले क्वेश्चन के संग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वांटिटी सीमेंट कंक्रीट डैम्प प्रूफिंग कोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है उसकी क्वांटिटी डैम प्रूफिंग जो डीपीसी हम करते हैं उसमें किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी जेईई 2017 ले लो, 11 ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें एक बार पूछा ही गया है। तो डैम प्रूफ कोर्स का इतना आपको पता ही है, इतनी बार रिपीट हो गया कि ऑलमोस्ट सबने याद कर लिया होगा कि जो हम डीपीसी है इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इसका जो है आंसर हम इसे मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके संग और भी डाटा है उसको इंक्लूड कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखें वॉल्यूम के टर्म्स में जो होता है हमारा, जो वॉल्यूम वाली क्वांटिटी होगी, जैसे कि हमारा अर्थ वर्क हो गया, एक्सकवेशन का काम हो गया, अर्थ वर्क हो गया, हमारा फाउंडेशन का काम हो गया, जब फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क हो गया, जो हमारा कंक्रीटिंग का वर्क है, चाहे हमारा कंक्रीटिंग कहाँ का करना हो, हमें फाउंडेशन में कंक्रीटिंग करनी हो, स्लैब में कंक्रीटिंग करनी हो, छज्जे पे कंक्रीटिंग करनी हो, तो अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीटिंग का वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, हमारा ये ब्रिक वर्क हो गया। ये सब जो काम है ये सब हमारा वॉल्यूम का काम है। तो इसकी जब क्वांटिटी हम देखेंगे तो ये हमारा मीटर क्यूब में लिया जाता है। वहीं पे अगर हम वुड वर्क की बात करें, जब वुड वर्क है हमारा, जब डोर्स और शटर्स के लिए लिया जाता है तो वो मीटर क्यूब में है। लेकिन वहीं पे अगर हम जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, जब उसकी बात करते हैं तो वहां पे थिकनेस बहुत मिनिमम होती है। तो उसका जब स्लाइडिंग डोर होता है, जो स्लाइडिंग डोर का वर्क है, वहां पर जब हम क्वांटिटी मेजर करते हैं तो वो हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाता है। तो आप देखो, अर्थवर्क, कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग किस किस की करनी होती है, हमारे फाउंडेशन की, लिंटन की, स्लैब्स की, छज्जे की, ब्रिक वर्क हो गया। ब्रिक वर्क की अगर हम बात करें तो ये भी फाउंडेशन की, प्लिंथ एरिया की, वॉल्स की, आर्क की, तो ये सब जो है ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, अर्थ वर्क हो गया, एक्सकेवेशन का। या फिर अगर हम बात करते हैं तो ये सब जो है हमारा मीटर क्यूब में देखा जाता है। अगर हम बात करें स्लाइडिंग डोर हो गया, वहीं पे अगर डोर में हमें रिविट्स लगाने हैं, बोल्ट्स लगाने हैं, नट्स लगाने हैं, रिविट्स लगाने हैं, बोल्ट्स लगाने हैं, तो ये सब हम नंबर में इसको मेजर करते हैं। जो हमारा बोल्ट्स हैं या फिर नट्स हैं इनको हम नंबर में मेजर करते हैं। ये सब जब डोर्स में लगाए जाते हैं तो इन्हें नंबर में मेजर करते हैं। हिंजेस हो गए हमारे, तो रिविट्स, बोल्ट, नट्स, हिंजेस, ये सब जब डोर्स में लग रहे हैं तो इन्हें नंबर में मेजर करते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं आरसीसी जो हमारी होती है, आरसीसी की जाती है, स्टील रिइंफोर्सिंग बार्स होती हैं जो आरसीसी में यूज की जाती हैं। स्टील का रिइंफोर्सिंग बार जो होती है हमारी, इनको अगर हम आरसीसी में यूज करते हैं, स्टील रिइंफोर्सेस बार इन आरसीसी में जब यूज किया जाता है तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो ये हमारा केजी या फिर क्विंटल में मेजर किया जाता है, केजी या फिर हमारा क्विंटल में मेजर किया जाता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं आयरन ग्रिल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे स्टील का कोई भी चीज होगा तो वो क्विंटल में हम मोस्टली निकालते हैं, लेकिन आयरन ग्रिल जो है इसको हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। आयरन ग्रिल को हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है। वहीं पे अगर एसी लीन रूफिंग होती है, एसी का शीट रूफिंग होती है, एसी शीट रूफिंग कर रहे हैं, हम एसी शीट रूफिंग कर रहे हैं, या फिर हम लीन कंक्रीट रूफिंग कर रहे हैं, लीन कंक्रीट रूफिंग करते हैं, नाम में लिखा है लीन कंक्रीट रूफिंग है, तो एसी शीट रूफिंग हो गया या फिर लीन कंक्रीट रूफिंग हो गया। ये दोनों ही हमारे मीटर स्क्वायर में मेजर किए जाते हैं। ये दोनों हमारे मीटर स्क्वायर में मेजर किए जाते हैं। तो एक फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं। तो अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ये सब हमारा मीटर क्यूब में देखा जाता है। 3 एमसीक्यू तो यही बन गए। वुड वर्क हो गया हमारा डोर से रिलेटेड, तो हम उसको मीटर क्यूब में देखते हैं। लेकिन स्लाइडिंग डोर का वर्क किया जाता है तो उसे मीटर स्क्वायर में देखते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस अब कम होगी। तो आप खुद देखो, थोड़ा सा अगर विजुलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। वहीं पर बोल्ट्स हो जाते हैं, जब हम डोर में बोल्ट्स लगाते हैं, नट्स लगाते हैं, हिंजेस लगाते हैं, तो इन्हें हम नंबर में मेजर करते हैं। ये हमारा नंबर में मेजर करते हैं। लेकिन स्टील रिइंफोर्सिंग वार होते हैं, जब आरसीसी में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम केजी या फिर क्विंटल में देखते हैं। आयरन ग्रिल की अगर बात की जाए तो उसे मीटर स्क्वायर में देखा जाता है। फिर एसी शीट रूफिंग होती है, लीन कंक्रीट रूफिंग होती है, इन सबको भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो था हमारा डीपीसी हमारा किस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, तो मीटर स्क्वायर में किया जाता है। और उसके संग हमने और थोड़ी पॉइंट्स देख लिए हैं। तो
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब शुड बी नियर टू। तो आप देख सकते हो एसएससी जेईई 2018 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और भी एग्जाम्स में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि जब हम वॉल्यूम में एक एस्टिमेट करते हैं या फिर मेजरमेंट करते हैं, तो जो एक्यूरेसी है वो हमें कहाँ तक लेनी है, जो एक्यूरेसी है हम वो कहाँ तक लेंगे। तो क्या हम 0.12340 मीटर क्यूब, या फिर 30 मीटर 1 मीटर क्यूब, या फिर 001 मीटर क्यूब, या 0.01 मीटर क्यूब। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें हम लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, कुंटल सबके लिए लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम के लिए जो मेजरमेंट में हम एक्यूरेसी लेते हैं वो है हमारा 0.01 मीटर क्यूब। यही सेम एरिया के लिए बस यूनिट चेंज हो जाएगी, उसके लिए भी हमारा हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। वहीं पे लेंथ हो या फिर ब्रेथ हो या फिर हाइट हो, इसके लिए जब हम मेजरमेंट में हम इसमें एस्टिमेट करने के लिए नियरेस्ट वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। तो ये तीनों तो आपको याद हो जाएगा। हमारा चाहे लेंथ मेजर कर रहे हो या फिर हम एरिया मेजर कर रहे हो या फिर वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, वैल्यू हमारी 0.01 मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब तक रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा वेट हम क्विंटल में लेते हैं, जब क्विंटल्स में लेते हैं, अगर हम वेट इन क्विंटल्स ले रहे हैं, वेट इन क्विंटल्स ले रहे होते हैं, तो वेट जब हमने क्विंटल्स में लिया तो हमारा हो जाता है, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा डेसिमल के बाद, 0.001 क्विंटल, 0.001 क्विंटल हो जाता है। यहाँ तक हम मेजरमेंट के लिए लेते हैं। और वुड वर्क की बात करें जो लास्ट हमारा है, उसमें अगर बात करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, जब वुड वर्क की मेजरमेंट करते हैं वहां पर हम कहाँ तक नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 0.002 मीटर क्यूब, 0.002 मीटर क्यूब। तो हमने इस क्वेश्चन के संग भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ये भी कोई एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अभी वॉल्यूम के लिए पूछा, कल को एरिया या फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट के लिए पूछा गया। तो आप प्लीज इन पॉइंट्स को लिख लिख के याद करिएगा, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर क्यूब, ये सब तो इजी वैल्यू है। वेल वहीं पे एक और जीरो ऐड हो जाएगा जब हम वेट के लिए करेंगे, क्विंटल्स में कर रहे हैं, वुड वर्क में हम 0.002 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 1742 1983 नॉर्मली अ सीवर शेल बी डिजाइन फॉर डिस्चार्जिंग dash times in the dry weather flow, flowing half full with a minimum सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑफ। तो ये एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है कि जब हम मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की बात करें तो सबसे पहली बात हमें पता है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, 0.75 के आसपास हमारी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती है। जो हमारी हमारी पाइप्स हैं उसमें हमारी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारी 0.75 मीटर पर सेकंड होती है, और हम 3 टाइम्स द ड्राई वेदर फ्लो के लेते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 टाइम्स हमारा ड्राई वेदर फ्लो के लिया जाता है, और जो हमारी वेलोसिटी होती है 0.75 टाइम्स, 0.75 मीटर पर सेकंड टाइम्स लिया जाता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 15 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क इज अप्रोक्सीमेटली। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है, वैसे तो ये बहुत इजी है क्योंकि ईएससी 2021 में पूछा गया है, तो आपको पता ही है अगर ईएससी में पूछ लिया तो एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें, एक तो इस तरीके से हमने इसका डाटा याद कर रखा है कि जब हम बात करते हैं नॉमिनल हमारी जो साइज ऑफ ब्रिक होता है मोर्टार के साइड, मोर्टार के साइज अगर बात करें मोर्टार के साइड, तो ये हमारा ये हो जाता है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में यूनिट है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे अगर निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है मुझे 1 मीटर क्यूब में, तो मैं इसको क्या करूंगी, 1 मीटर क्यूब में निकालना है, तो वह 1 मीटर है क्यूब है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 बार, क्योंकि मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 था मीटर क्यूब था, तो ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे नीचे 20, 10 और 10। अब अगर इसकी बात करें तो ये 3 जीरो, तो ये इन 3 जीरो को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इसको 2 से इसको काट देंगे 5, तो 500 नंबर ब्रिक्स। वैसे भी हमने ये याद कर रखा है कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में जब 1 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं हम, तो उसमें हमारे 500 ब्रिक्स यूज होंगे। तो अब वो बोल रहा है कि 15 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 1 मीटर क्यूब में 500 है, तो 15 मीटर क्यूब में हमारा कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू 500, 15 5 हम जानते हैं वो होता है 75, तो 7500 हमारा वैल्यू डायरेक्टली आ जाता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जब ईएससी पूछ सकता है तो एसएससी जेईई तो जरूर पूछेगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ। तो प्लिंथ एरिया कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करता है। तो अगर हम बात करें, पहला बोल रहा है कि द वॉल्स एट द फ्लोर लेवल, तो फ्लोर लेवल जैसे ये हमारा एरिया हो गया, अब इसमें जो वॉल्स हैं उसको इंक्लूड करते हैं, प्लिंथ एरिया में उसको हम इंक्लूड करते हैं। इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन अप टू 2 मीटर स्क्वायर एरिया, देखते हैं क्या इसको करते हैं कि नहीं। जो इंटरनल शाफ्ट होते हैं हमारी सैनिटरी इंस्टॉलेशन में, अगर एरिया हमारा 2 मीटर स्क्वायर तक है तो क्या उसको किया जाता है। वेल नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिफ्ट, और फिर उसके बाद है हमारा कैंटिलीवर्ड पोर्च। तो अगर प्लिंथ एरिया की बात करते हैं, प्लिंथ एरिया में क्या हमारा
कैंटिलीवर्ड पोर्च को हम इंक्लूड करते हैं, तो ये जो कैंटिलीवर पोर्च है वो हमारा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। इंटरनल शाफ्ट जो है वो 2 मीटर स्क्वायर एरिया तक इंक्लूड की जाती है सैनिटरी इंस्टॉलेशन में। तो ये तीनों ही हमारे इंक्लूड किए जाते हैं प्लिंथ एरिया में, लेकिन जो हमारा कैंटिलीवर्ड पोर्च है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इनफैक्ट हम कुछ और भी डाटा है जो इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि एरिया ऑफ लॉफ्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, मम्टी को इंक्लूड, मम्टी एरिया जो होता है, या फिर हम बात करें मम्टी एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वेल वहीं पे अगर मशीन कोई इंस्टॉल हो रखी है, हमारी मशीन इंस्टॉलेशन एरिया जो होता है, मशीन इंस्टॉलेशन एरिया है, वहां पर भी इसको नहीं दे लिया जाता। जो हमारा वो एरिया है इंस्टॉलेशन एरिया, उसको हम प्लिंथ एरिया में नहीं लेते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारा टेरेस हो गया, टेरेस का एरिया हो गया, डोम्स हो गए, स्पाइरल स्टेयर्स जो हम घर के बाहर से निकालते हैं मोस्टली जब हम रेंट के लिए घर बना रहे होते हैं, तो स्पाइरल स्टेयर्स जो हो गए वो, ये सब हमारे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करता। एरिया ऑफ लॉफ्ट भी हमने लिख लिया है। कॉर्नाइस जो होता है हमारा, कॉर्नाइस आर्किटेक्चरल कॉर्नाइस जो होता है, फिर वर्टिकल सन ब्रेकर जो होते हैं, ये सब जो चीजें हैं अगर ये ऑप्शंस में लिखा है, और जो हमारा कैंटिलीवर पोर्चेज हो गए, ये सब जो चीजें ये हमारे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होते। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज पोर्च दे रखा है, कल को इनमें से कुछ भी दे सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। एरिया ऑफ लॉफ्ट, मम्टी एरिया, मशीन इंस्टॉलेशन एरिया, टेरेस, डोम्स, स्पाइरल स्टेयर्स, कॉर्नाइस या फिर वर्टिकल सन ब्रेकर, इनमें से कोई भी हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 25 mm डाया। तो हमारी जो स्टील बार है इसकी जो लेंथ है वो 25 mm डाया है। तो डाया हमें दे रखी है 25 mm और प्लेस एट अ स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर फॉर 1 मीटर। तो जैसे मान लो ये हमारा 1 मीटर है, 1 मीटर पे 1 mm लिख दिया, सॉरी 1 मीटर है ये पूरी, मान लो मेरी डिस्टेंस। इसमें क्या है 250 mm पे हमारा सेंटर टू सेंटर 250, इनके बीच की स्पेसिंग क्या है 250 mm। तो ये जो है मेरी 250 mm है। तो इससे मैं नंबर ऑफ बार्स पता कर सकती हूँ कि 1 मीटर में मैंने कितनी नंबर ऑफ बार निकाली होंगी। इससे एक तो ये पता चल जाएगा। वो बोल रहे हैं कि वेट निकाल दो कि जो हमने 25 ये जो बार्स यूज की गई है इसकी जो डायमीटर है वो 25 mm डायमीटर की जो बार्स यूज करी गई हैं 250 से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे 1 मीटर के अंदर, उसका वेट कितना होगा। इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं mm में, तो ये हमारा 1000 mm हो जाएगा, अपॉन 250 कर देंगे। तो हमें पता है कि 25 और 100 4 बार डिवाइड होता है, तो 4 नंबर्स ऑफ बार निकल के आ गए। बार्स हमारी कितनी निकल के आई है 4, तो 4 तो बार लगी होंगी यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 बार का वेट कितना होता है, 1 बार का जो वेट होता है हमें पता है कितना होगा, और हमें डाया गिवन होता है, डाया गिवन होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली वेट निकाल सकते हैं अपने बार्स का। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 0.0062 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, तो डायमीटर हमें दे रखी 25, तो 0.0062 इंटू 25 दो बार 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वहाँ एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें एक बात पता है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है 625 होता है, ये होता है हमारा 625। और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है अभी 0.0062 से मुझे इस 625 को मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल बाद में लगाएंगे, पहले 625 को 62 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 कैरी, और ये 50 और यहाँ हो जाएगा ये 12, और अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 सा होता है हमारा 30, तो 3 कैरी और ये 12 और 1 15, 1 कैरी और ये 37। ये तो आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 और ये 7 और ये 8 और ये 3। तो यहाँ पे हमारा नीचे 4 डेसिमल आएंगे, 1 2 3 4 4 0 आए। तो यहाँ पर अगर हम इसको वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो वेट मेरा कितना आ रहा है 3.8750 kg। तो ये तो लेकिन एक बार का आया, अगर 3.8750 kg की बात करें तो एक बार का आया। हमारा नंबर ऑफ बार्स निकल के आए थे 4। तो अगर हम इसकी बात करें 3.8750 इंटू 4 करेंगे, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सिर्फ 3 होता तो 12 आता, लेकिन अब ये 4 की तरफ जा रहा है, तो 16 और 12 के बीच में जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हमारा एक पास पास वैल्यू होंगी तो हम क्या करेंगे फिर और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पर हमारी वैल्यू मैच कर रही है 15 और जो 12 के बीच में, 16 और 12 के बीच में हमारी ये जो 15.73 वैल्यू है ये आनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट आंसर से हमने ये निकाल लिया कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ 10 mm डाया। तो अब फिर से इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है, पर मीटर लेंथ इज इक्वल्स टू। तो हमें ये बात पता है कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। हमें ये पहले से पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जब इसकी वैल्यू की बात करते हैं वेट की, तो 0.0062 टी स्क्वायर, ये हम वेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बस इसमें पुट कर देते हैं 0.0062 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा मेरा 0.62 किलोग्राम, 0.62 किलोग्राम, जिससे मेरा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेट निकालने का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, 2017 में पूछा, अभी पिछले वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है। जो वेट निकालने वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राउटिंग ऑफ द क्रैक्स इज मेजर्ड इन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राउटिंग दे रखा है और बोल रहा है कि क्रैक्स का या फिर जॉइंट होता, क्रैक्स या फिर जॉइंट होते, तो इसको किसमें ग्राउटिंग को मेजर किया जाता है। तो ऐसा चीज यही 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग एक सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। तो सीमेंट और सैंड हमारा और वाटर का हम मिक्सचर बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, क्रैक्स हो गए या फिर हमारा जहाँ पर भी वॉइड प्रेजेंट होता है, उसको फिल करने के लिए हम प्रेशराइज्ड ये जो पेस्ट है, हम उसको जब प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्राउटिंग कहते हैं। अब अगर ग्राउटिंग क्रैक्स और जॉइंट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर क्रैक्स और जॉइंट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ग्राउटिंग की जो प्रोसेस है, अगर ये हमारी क्रैक्स के लिए है, तो हम उसको मीटर में हम उसको मेजर करते हैं, मीटर में मेजर किया जाता है। यही ग्राउटिंग अगर जो है, ग्राउटिंग अगर बिटुमिनस की ग्राउटिंग है, बिटुमिनस की ग्राउटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम, बिटुमिनस ग्राउटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रोड पर अगर हम बिटुमिनस की ग्राउटिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो वो मीटर स्क्वायर में, या फिर हम सीमेंट की ग्राउटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर, सीमेंट ग्राउटिंग दी जा रही है हमारी कंक्रीट में, तो बिटुमिनस की ग्राउटिंग हमने कहाँ प्रोवाइड की? रोड पर। और हमारा जो सीमेंट की ग्राउटिंग है, ये हमारा कंक्रीट में दिया जा रहा है। तो अगर इन दोनों की जब हम मेजर करते हैं ग्राउटिंग को, तो इनको हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। लेकिन ग्राउटिंग अगर क्रैक्स या फिर जॉइंट प्रोवाइड की जा रही है, तो वो मीटर में हम मेजर करते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंक्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सा जो है हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कि डीपीसी को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। वहीं पे रूफ स्लैब या फिर फ्लोर्स की बात की जाए, तो क्या इन्हें भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं? तो फ्लोर्स जो होता है, जो फ्लोरिंग है, चाहे किसी भी टाइप की फ्लोरिंग हो, हम उसको मीटर स्क्वायर में ही मेजर करते हैं। तो मीटर स्क्वायर में हमारा फ्लोरिंग में मेजर किया जाता है। रूफ स्लोप जो होता है, इसको भी हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। इवन कंक्रीट की जो हमारी जेफ्रीज होती है या फिर हमारा प्लास्टर होता है, डीपीसी होता है, फॉर्म वर्क होता है, जैसे हमारा ये कुछ और होता है, फॉर्म वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, प्लास्टरिंग हो गई, फ्लोरिंग तो अभी हमने इंक्लूड ही कर दी, प्लास्टरिंग हो गई, रूफ स्लैब इंक्लूड ही हो गया, या फिर कंक्रीट की जेफ्रीज होती है, कंक्रीट जेफ्रीज हो गई, ये भी अगर ऑप्शन में होता तो ये सब भी हम अपना मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ये सब भी अगर एग्जांपल होते तो ये भी कुछ हैं जो मीटर स्क्वायर में मेजर किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इनमें से कौन कौन सी जो स्टील का वर्क है वो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो मोस्टली हमारा स्टील है, आरसीसी वर्क के लिए अगर देखा जाता है, तो उसको हम क्विंटल्स में या फिर हम केजीज में मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमारा रोलिंग शटर हो गया, कोलैप्सिबल डोर हो गए, आयरन डोर हो गया, आयरन ग्रिल हो गए, तो इन सब चीजों को हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो कोलैप्सिबल गेट को भी हम मीटर स्क्वायर में, रोलिंग शटर को मीटर स्क्वायर में, स्टील के जो डोर्स होते हैं इनको भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन यहीं पर अगर लिखा होता कंक्रीट का वर्क जो है हमारा, या फिर आरसीसी की स्लैब लग रही है जहां पर भी स्टील वर्क यूज होता है, कंक्रीट का वर्क यूज होता है, स्टील वर्क अगर हमारा कंक्रीटिंग में होता है आरसीसी में, या फिर आरसीसी की जो हमारी स्लैब होती, तो वहां पर हम मीटर क्यूब लगाते। वैसे यहाँ पर अभी हमारा मीटर स्क्वायर है, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन मीटर स्क्वायर। अब इसमें उल्टा है, देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था कंक्रीट जेफ्रीज देखा था, वो मीटर स्क्वायर में देखा जाता। अब ये बोल रहा है कि मीटर स्क्वायर में किसको नहीं लेते। तो अगर हम डैम प्रूफ कोर्स की इतनी बार देख लिया, उसको याद करें तो मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अभी हमने देखा था कि फॉर्म वर्क जो होता है, फॉर्म वर्क की बात करें, इसको भी मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस के बाद जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको भी अच्छे से सुन रहे हो, तो आगे के क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं। फॉर्म वर्क को भी हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, कंक्रीट जेफ्रीज को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। कौन सा नहीं होता है? तो छज्जा जो होता है, आरसीसी का छज्जा, स्टार्टिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने डीपीसी का मीटर स्क्वायर में किया था, आई होप वहां पर हमने ये कवर किया होगा डाटा। तो उसको जब हमने देखा था, छज्जा का काम होता है कंक्रीटिंग, वुडन वर्क, ये सब जो होता है इनको हम मीटर क्यूब में करते हैं। तो ये जो है हमारा मीटर क्यूब में किया जाता है, तो ये हमारा नॉट है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट मेड इन मीटर स्क्वायर इन द केस ऑफ आरसीसी छज्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है सारे फॉलोइंग में से। तो बेसिकली अब क्वेश्चन कह रहा है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट के द्वारा जब कोई भी वॉल्यूम लिया जाता है तो कोई भी हम डिडक्शन नहीं करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये तीनों ही करेक्ट है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये ऑप्शंस याद कर लेने हैं। हर बार यही सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हो सकता है कि क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ ले, ये तीनों ऑप्शन में से पूछ ले और अलग तरीके से ऑप्शन दे दे और इसमें से एक ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट। तो जब हम रीइंफोर्समेंट करते हैं उससे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब हम ओपनिंग देते हैं 0.1 मीटर स्क्वायर तक की ओपनिंग दी जाती है उसके लिए भी कोई डिडक्शन नहीं करते इनफैक्ट। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो जीरो ओपनिंग की बात करते हैं, जब हम प्लास्टरिंग में ओपनिंग की बात करते हैं तो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम का जो ओपनिंग होता है वहां पर हम कोई डिडक्शन नहीं करते और 0.5 मीटर स्क्वायर से तो कम का ही ओपनिंग है, इसलिए कोई डिडक्शन नहीं कर रहे हैं। वेल नेक्स्ट ऑप्शन है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से सारे करेक्ट स्टेटमेंट हमें लेने हैं। तो अगर नॉर्मल कंक्रीट की बात करते हैं, नॉर्मल कंक्रीट की बात करें तो वो बोल रहा है कि नॉर्मल कंक्रीटिंग जब करते हैं तो क्या उसका जो हमारा डेंसिटी होती है वो 2400 होता है। 2400 पर क्यूबिक मीटर, मतलब बेसिकली जब नॉर्मल कंक्रीट की बात करें तो 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट, हाँ तो अभी हमने लाइट वेट कंक्रीटिंग देखी है तो 1800 से 1900 के बीच में उसका डेंसिटी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हैवी वेट कंक्रीटिंग की जो हमारी बात की जाए तो वो 3500 से ऊपर की जो कंक्रीटिंग की डेंसिटी है वो हमारी हैवी वेट कंक्रीटिंग में देखी जाती है। तो यहाँ पे 3580 जो हमारा देखा जा रहा है बेसिकली। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तीनों ही जो है। तो यहाँ से आप डेंसिटी याद कर सकते हैं। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता था तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है। जब लाइट वेट कंक्रीट की बात की जाती है तो 1800 से 1900 के बीच में, हैवी वेट की हमारी 3500 से ऊपर देखी जाती है और हमारा जो नॉर्मल कंक्रीटिंग है उसको 2400 देखा जाता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो जो हमारा मटेरियल, मान लो यहाँ पर हमें कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो यहाँ पर हमें जो सोर्स है, ये सोर्स है मेरे, यहाँ पर मुझे जो सामान मिल रहा है ये जो सोर्स है, एंड कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पर सपोज हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है और उसको हम एक्सपेक्टेड करते हैं, हम उसको बेसिकली किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। तो उसे क्या ट्रेवल डिस्टेंस कहते हैं या फिर मटेरियल डिस्टेंस कहते हैं या फिर उसे हम लेड कहते हैं या फिर लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो लॉजिस्टिक्स तो कहीं भी नहीं होता बेसिकली, अगर उसको एस्टिमेटिंग की लैंग्वेज में देखें तो उसे लेड कहा जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे सेंटर ऑफ एक्सकवेशन से, जहां से हम एक्सकवेट करते हैं और जहां पर हम डिपॉजिट करते हैं उसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे लेड बोलते हैं। और जो हमारी एवरेज हाइट होती है, जो हमारी सोर्स है और जहां पर हमने इसको उठा के रखा है, इन दोनों के बीच की जो एवरेज हाइट होती है इसको बोलते हैं हम लिफ्ट। तो ये जो होती है हमारी लेड होती है और जो इसकी हमारी हाइट होती है वर्टिकली, जो एवरेज हाइट होती है उसे हम बोलते हैं लिफ्ट। तो यहाँ पर तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको हम बोलेंगे कि कन्वर्जन करा जाए। अगर कन्वर्जन की बात की जाए, जब हमारा कन्वर्जन करना होता है लिफ्ट से लेड के लिए, लिफ्ट टू लेड हम जब कन्वर्जन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर तो आज हमें लिफ्ट की डेफिनेशन पूछ ले, कल को हो सकता है कन्वर्जन करा ले। तो पहला, अगर लिफ्ट मेरा 3.6 मीटर या उससे कम है, अप टू 3.6 मीटर तक है लिफ्ट, अगर मेरी जो लिफ्ट की वैल्यू है, जो मेरा यहाँ पे एक्सकेवेशन किया और यहाँ पर मैंने फिल किया है, इसके बीच में जो वर्टिकल हाइट होती है इसको लिफ्ट बोलते हैं। अगर ये हमारा 3.6 मीटर से कम और या उतना है तो अगर हम उसकी बात करें तो लेड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लेड के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेड के लिए हम इसमें क्या करेंगे, लेड के लिए हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेल वहीं पे अगर 3.6 से लेके लिफ्ट जो है वो 6 मीटर के बीच में है, 3.6 से लेके 6 मीटर के बीच में है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया था पहले वाले केस में, यहाँ पर हम 8.3 का मल्टीप्लाई करते हैं। वेल वहीं पे अगर वो 6 मीटर से ज्यादा है, लिफ्ट जो है मेरा 6 मीटर से ज्यादा ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो लिफ्ट में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 8.3 का और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं और हमें लेड की वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं लिफ्ट से लेड में।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई होप आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्क्रीनशॉट खींचने से बहुत आलस आता है। आलस आ रहा है तो स्क्रीनशॉट मत खींचिए, फिर वो आप कभी भी अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ साथ में पॉज करके लिखते जाइए। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट याद भी करते जाइएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्पेसिफिकेशन फॉर होल्ड फास्ट। जो स्पेसिफिकेशन है, अगर हमारे होल्ड फास्ट की बात करें तो किस में मेजर की जाती है? अगर होल्ड फास्ट की जो हमारी स्पेसिफिकेशन वो किस में मेजर की जाती है? नंबर्स में, वेट में, वॉल्यूम में या फिर हमारे लेंथ में? तो जो हमारा क्विंटल्स होता है उसमें मेजर की जाती है, क्विंटल्स में मेजर किया जाता है। तो बेसिकली वो एक तरीके से क्या हो गया, वेट में मेजर किया जाता है हमारे होल्ड फास्ट की वैल्यू। तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर, तो स्टील रोलिंग शटर के केस में जब हम एस्टिमेशन करते हैं पेंट करने के लिए, एरिया को पेंट करने के लिए, तो प्लेन एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट और ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि जब स्टील रोलिंग का केस होता है, पेंटिंग एरिया करना होता है, तो हम 1.1 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में हम कितना एस्टिमेट लेके चलते हैं? तो क्या 1%, 5%, 8% एंड 20%? तो 8% विल बी द करेक्ट आंसर। हम 8% का अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, एस्टिमेट लेके चलते हैं हम इलेक्ट्रिफिकेशन के सिचुएशन में। वहीं पे जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो अगर टूल्स और प्लांट के लिए देखा जाता है, टूल्स या फिर प्लांट्स के लिए देखा जाए, तो वहां पर हम जो एस्टिमेशन लेके चलते हैं वो हमारा होता है 1 से लेके 1.5% तक, 1.5% तक ओवरऑल जो हमारा एस्टिमेशन है। वेल वहीं पे अगर कंटीजेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज लिया जाता है वो 3 to 5% के बीच में लिया जाता है। 3 to 5% के बीच में लिया जाता है। अगर वाटर सप्लाई की बात की जाए, वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन जो अभी हमने देखा, तो वाटर सप्लाई है या फिर अलग अलग देखा जाता है या फिर हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब के लिए हमारा 8% लिया जाता है। तो वो अगर एक और होता है जो हमारा जिसमें हम अपने सीसीटीवी या फिर हम गार्ड्स के लिए लिया जाता है, तो वो बेसिकली अगर हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, तो यहाँ पर हमारा एटलीस्ट 2% तक लिया जाता है। तो 1.5 से लेके 2% तक हम ओवरऑल जो कॉस्ट होता है उसका लेते हैं। तो ये हमारा कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो 8% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग कॉर्नाइस। तो अभी हम सबसे पहले कॉर्नाइस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था आज हमने, कि इसको प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। तो कॉर्नाइस जो है हमारा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो हमने इसको स्टार्टिंग में ही लिख लिया था। तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब डीपीसी के बारे में लिखा था तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसके बारे में लिखा था, तो यहाँ पर कॉर्नाइस को भी हमें लेना चाहिए था, शायद नहीं लिखा। तो कॉर्नाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में, रनिंग मीटर्स में मेजर किया जाता है। तो कॉर्नाइस को हम रनिंग मीटर्स में मेजर करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉर्नाइस को हम रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो ये जो हमारी बर्नौली इक्वेशन है इसके जो टर्म होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर स्पेसिफिक एनर्जी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल सकता है जिसका नाम बियॉन्ड डिग्री सिविल है, जहां पर 1.4K से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। डेली बेसिस पे हम बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करते हैं। आई होप हम लोगों को बहुत मजा आया होगा। और अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि किस और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।